इधर आप लोग देखिए, ये असम पुलिस लोग आके या माने बिना ये खबर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। स्कूल में पूरा ये गोली उली मार के अटैक किया है। हम लोग जाके गया तो लोग दुमादुम राइफल मार दिया। हम लगातार जो है तरासो जो असम बाउंड्री का इशू को लेकर के लगातार खबरें चला रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को हमने देखा है, ग्राउंड को हमने विजिट किया है। अभी मैं जहां खड़ा हूं ये अरुणाचल प्रदेश का जो कार्बी कॉलोनी है। कार्बी कॉलोनी इसीलिए है क्योंकि जो अरुणाचल में जो सेटलमेंट है, जो सेटल्ड है, उसको जो है कार्बी का नाम लेते हुए कार्बी कॉलोनी दे करके अरुणाचल यानी तरासो जगह में जो है ये लोग रहते हैं। और अभी मैं एक फुटेज ऐसे दिखाने की कोशिश करूंगा जो दरअसल जहां जितना भी बाउंड्री इशू को मैंने दिखाया है, मैं एक ड्रोन फुटेज आपको दिखाऊंगा कि बाउंड्री हम लोग यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, तो उसको मैं ड्रोन फुटेज के जरिए आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ये जो है एग्जैक्ट बाउंड्री है जो असम और अरुणाचल, यानी जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर कार्बी कहाँ से आते हैं? कार्बी तो असम से आते हैं। मतलब कि ये समझा जा सकता है कि अरुणाचल और असम के लोग जो पहले से यहाँ सेटल्ड है वो लोग जो है मिलके रहता है। तो इस बात की ये एक बहुत बड़ा अच्छा खबर है और अच्छा उदाहरण है कि जो कार्बी परिवार यहाँ पे लोग रहते हैं और अरुणाचल के लोग रहते हैं, ये लोग आपस में भाईचारे यानी सही से रहता है। लेकिन तरासो के जो पब्लिक है उनका ये कहना है, अभी हाल ही में एक रीजनल कमिटी जो कि असम के जो रंजित दत्तो है, क्योंकि ये एरिया का जो है MLA होता है, जो असम का जो अरुणाचल का बाउंड्री है, रंजित दत्ता जो वहाँ का MLA होता है और अरुणाचल से जो है तबा तेदर को बनाता है, मतलब रीजनल जो अरुणाचल का चेयरमैन बनाता है। पब्लिक का ये कहना है कि जब ये लोग विजिट किए थे, मान लीजिए कि 1 साल पहले तो विजिट किया था, उस समय उस जगह पर नहीं पहुँचे जहाँ पर एक्चुअली उसको जाना चाहिए था। तो वो लोग गाड़ी से गए, लेकिन जो मेन जगह को नहीं गए, लेकिन गाड़ी से जा करके बाउंड्री इशू को देखा। तो पब्लिक का ये शिकायत है कि जो रीजनल कमेटी ने जो भी कदम उठाया होगा उसको मानता जरूर है, लेकिन उन्होंने जो है ग्राउंड चीज़ को जा करके ग्राउंड रियलिटी को चेक नहीं किया, न देखा और न पब्लिक को जिस तरह से अरुण भूमि के साथ जो है पब्लिक जा करके सही चीज़ को दिखाया, ऐसे वो रीजनल कमेटी ने यहाँ का गांव के लोगों को पूरा संख्या में लेकर नहीं गया। जिस कारण से ये लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब रीजनल कमेटी असम और अरुणाचल सरकार के पक्ष से दोनों लोग गए थे तो उसमें जो है इस बाउंड्री इश्यू को सोल्व क्यों नहीं किया गया। तो सोल्व अगर किया भी जाता है तो जो ग्राउंड रियलिटी जहां पर पहुंचना है उधर नहीं पहुंचता है। तो ये पब्लिक का सवाल है और हमेशा इस बात को जिक्र करना जरूरी है और हमारा कोशिश हमेशा ये रहता है कि अरुणाचल और असम के जो जनता है उसके बीच भाईचारे स्थापित करना, ये हमारा मकसद होता है और उन पर क्या बीतता है, उन पर कितना यहाँ पर मुसीबत होता है, उनको सरकार तक पहुँचाना ये हमारा काम होता है। इसीलिए हम यहाँ लगातार पहुँच करके जो है ग्राउंड रियलिटी को हम देख रहे हैं। कुछ कार्बी परिवार है और हमें बताया गया है कि 21 से 22 या फिर 23 ऐसे परिवार इस जगह पर रहते हैं जो पिछले कई दशकों से यहाँ पर रहते हैं। उनका भी यही कहना है कि असम कल को अगर यहाँ आ जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे, जहाँ पर रहते थे, ये अरुणाचल के अंदर ही आता है। ऐसे कार्बी परिवार है, उनका कहना है। लेकिन उनसे हम लोग सीधा जानेंगे कि उनका इस विषय में क्या राय है और जो असम ने जो अरुणाचल जो जगह को लेकर के अपना जगह बता रहा है वो कहाँ तक सही है, क्योंकि वो कार्बी परिवार के लोग ही बता सकता है, क्योंकि वो पिछले कई दशक से यहाँ रहते आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम ठेकेदार टिस्सो है जी। आप कार्बी परिवार से? जी। असम से आप कहाँ से होता है अगर ओरिजिनली कहा जाएगा तो? नहीं, ओरिजिनल तो असम, मतलब हम लोग तो अरुणाचल में पहले से था। कितना साल हो गया यहाँ पे? कितना साल हो गया? अभी 100 साल ज़्यादा हो गया। मतलब परिवार के जितने लोग जितने हुए यहाँ पे ही बैठे? यहाँ पे ये मेरा पिताजी का पिताजी सब यहाँ में ये मर गया और माँ लोग भी ऐसा है। हम लोग भी अभी इतना बूढ़ा होने वाला है। जितना जो वोटिंग कास्ट करना अब यहाँ से करता है? जी, अरुणाचल में हम लोग जितना वोट कास्ट किया, हम लोग यहाँ में आपको 90 हाउस है, हम लोग पूरा अरुणाचल में वोट कास्ट करता है। हाँ जी, असम में नहीं करता। अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है, यहाँ पर एक रीजनल कमेटी बनाया था, असम से एक, उसके बाद अरुणाचल से एक, मतलब 2 ऐसे हेड को बना करके यहाँ पे जितना असम और अरुणाचल का जो बाउंड्री इशू है, खासकर जो तरासो में, इसमें ये लोग कमेटी जो है गुमा है, बॉर्डर में जा करके देखा है जहाँ प्रॉब्लम है। तो उनके जो जा करके उन्होंने जो डिसीजन लिया उसको आप लगता है क्या सही है या फिर गलत है? नहीं, आया तो था, लेकिन थोड़ा घुमा था, लेकिन मेनली हम लोग जो
बाउंड्री जो चूज किया है, पहले से बाउंड्री था। हम लोग ये बस्ती कार्बी तारासो कार्बी 2 कार्बी कॉलोनी का पीछे में वो बाउंड्री हम लोग पहले से रखा था। हाँ हाँ, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। तो वहाँ तो ये सब मैप बनाया था, लेकिन वो चीज़ को नहीं होगा बोल के आसाम लोग बोल रहे हैं। ये कैसा नहीं होगा? वो लोग पहले से हम लोग खेती बाड़ी जितना है निशी कर खेती करके खा रहा है, तो कैसा नहीं होगा? इसलिए वो नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं मानेगा। असम वाला मतलब जहाँ अभी आप लोग भी बेच रहे हैं, इसको भी अपना जगह बता रहा है। नहीं, वो भी बता रहा है ये रोड है ना, यहाँ में लेके जाएगा बोल के हम सुना था, लेकिन हम बोला इधर नहीं होगा, नीचे में होना चाहिए। तो आपका नॉलेज क्या बोलता है, जब से आप यहाँ पर होश संभाला उससे लेकर के अभी तक ये अरुणाचल का ही जमीन है या फिर असम का है? नहीं, ये तो अरुणाचल के है। मतलब वो पीछे से नहीं, वो भी अरुणाचल के है। अरुणाचल के है। आसाम लोग बोलते हैं हम लोग का है, लेकिन वो लोग का ही नहीं है। ये तो अरुणाचल के है। तो आपका हिसाब से बाउंड्री अगर होता है बोलने से कहाँ से होना चाहिए? नहीं, बाउंड्री होने से वो पहले हम लोग काट के रखा ना, ये बाउंड्री का वहाँ नीचे होना है, हम लोग को बस्ती के नीचे। आप उसको ही बता रहे हैं? जी। अभी हम आपको जब बात करते थे, हमने ये खबर लिया है कि जब 1992 या फिर उसमें 93 के करीब आप जब यहाँ पर जो असम पुलिस जो है इविक्शन किया था, आपको गोली लगाते, ऐसे हमको खबर सुना है, वो सही है क्या? नहीं, सही है। इधर आप लोग देखिए, ये असम पुलिस लोग आके या मैंने बिना ये खबर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वो लोग आके वहाँ स्कूल में पूरा ये गुली उली मार के अटैक किया है। तो हम लोग नीचे लोग तो कुछ भी नहीं। हम लोग जाके गया तो लोग दुमादुम राइफल मार दिया तो मेरा हाथ भी लग गया, और एक साजी गमरा का उसका हाथ लगा है, और पियाई था तना चेंगने उसका लगा था दाव में उस समय। तो ये दादा का बात आपने सुना है, क्योंकि ये खुद बता रहा है कि उनका जितना भी जो जनरेशन है, मतलब 100 साल से अधिक यहाँ पर यहाँ रहते हैं। तो इससे बेहतर तो कोई तो नहीं बता सकता ना, जो जिस जगह में 100 साल से अधिक रह चुका है उसको बाकी पता है कि ये रास्ता, ये जगह जो है एग्जैक्टली इसका सिचुएशन क्या रहा होगा, और वो कुछ सिचुएशन से आ करके यहाँ पर बेता होगा, ये दादा खुद जानता होगा। क्योंकि उन्हीं के जुबानी हमने सुना है कि उन्होंने खुद बताया है कि आज से 100 साल पहले मतलब उनके जितना भी जो जनरेशन हुआ होगा यहीं पर। और खास बात यह है कि अरुणाचल में जितना भी जो इलेक्शन होता है उसमें दादा जो कार्बी जितना परिवार यहाँ पे लोग रहते हैं, ये लोग अरुणाचल के अंदर ही वोटिंग देते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि सच को ये लोग जानते हैं। और ये भी खबर है, अभी आपने सुना है, जब यहाँ पर अचानक जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ करके इविक्शन करता है तो उनको गोली लगता है, क्योंकि गोली का निशान जो अभी आपने देखा है। लेकिन और अधिक थोड़ा सा जानने के लिए यहाँ, क्योंकि हर गाँव में क्या होता है कि सरकार के जो नुमाइंदे हम लोग जब बात करते हैं तो गाँव में गाँव बुरा होता है जो सरकार के लिए खबरें पहुँचाते हैं। अगर गाँव बुरा के बाद हम लोग बोलेंगे ग्राम पंचायत मेंबर होता है जो जानता है मतलब ग्राउंड का एग्जैक्ट गांव का क्या प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है, और गांव में कितना पॉपुलेशन है और क्या क्या स्कीम्स आना चाहिए, ये जो है ग्राम पंचायत मेंबर जानता है। तो उनसे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आपका क्या नाम है? तमाबाऊ। आप यहाँ का मेंबर है, ग्राम पंचायत मेंबर। तो आपके ये एग्जैक्ट जो जगह में जो कार्बी जो कॉलोनी है जो अरुणाचल प्रदेश में तरासो में है, यहाँ में कितना जो कार्बी फैमिली होगा? मेरा आपका पॉपुलेशन है 88 है, और उसका हाउस है आपका 25 है, मतलब आपके जो लिस्ट के मुताबिक। हाँ, लिस्ट का मुताबिक। तो ये अब कभी ऐसे हुआ है कि जब से आप ग्राम मेंबर बना है तब से कभी ऐसे कुछ घटना हुआ है क्या, जो हम लोग अरुणाचल के हैं और ये लोग जो है हम लोग जब बोलता है तो कार्बी जब बोलता है तो लोग सोचते हैं कि असम का होगा, तो कभी आप लोग के बीच में तू में हुआ या फिर आप लोग शांति से रहते हैं? नहीं, हम लोग पूरा शांति से मिल के बैठता है, और हमारा तो आज तक ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसे भी नहीं निकाला है। तो ये इशू कहाँ से हो रहा है कि क्योंकि आप बेहतर जानता है बस्ती के बारे में, जैसे अभी दादा ने बताया कि यहाँ से हम लोग 1 किलो या फिर आधा किलोमीटर जाता है तो बाउंड्री पड़ता है, तो वो बाउंड्री जो है असम वाले अभी बोलता है कि वो बाउंड्री नहीं है, हम लोग आगे और आएंगे बोलता है। तो आपके मुताबिक बाउंड्री उधर होना चाहिए ना फिर असम का जो लोग बोल रहा है कि आगे है, जो कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है? ना, हमारा ख्याल में तो हम लोग जो जितना बस्ती का आदमी खेती किया है ना वो नीचे तक हम लोग उसमें हम लोग ये रोड ये थोड़ा कटिंग करके, एक तो राजगढ़ है चौथा वाला, और उसी में हम लोग का मनता है। हाँ हाँ, और नीचे में और एक तो राजगढ़ है चौथा वाला, उसी तक हम लोग मनता है। ये जो उसमें आपका हम लोग पूरा खेती, उसमें हम लोग सरसों खेती जो भी खेती हम लोग उसमें करता है। तो खेती करने वाला को भी पुलिस लोग पूरा ये जला देता है, और उसका बाद आपका ये कुछ सामान को भी ले जाता है।
ये जितना भी आज हमने मतलब जितना आप लोगों का जो तरासो इलाका को मैंने बॉर्डर खुद जा करके पैदल मार करके देखा, तो इसमें कभी कभी इशू ये रहता है कि आप लोग बोल रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है आपका घर को इवेक्शन करता है और खेती को बर्बाद कर देता है, उसके साथ साथ असम पुलिस भी आ जाता है। तो हमारे यहाँ में सिक्योरिटी के लिए अगर हम लोग बोला जाए तो अरुणाचल पुलिस भी रहता है और अरुणाचल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रहता है। तो कभी आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या फिर अरुणाचल पुलिस को कभी शिकायत किया कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है? ना, हम लोग जब शिकायत करते हैं तो उन लोग ये होता है ज़्यादा, ये हम लोग को पुल साथ नहीं देता है। हाँ हाँ, जब होने का बाद एवेक्शन करने का बात है उन लोग पहुँच जाता है। लेकिन आप लोग शिकायत तो करता है? हाँ, शिकायत तो करता है, तो शिकायत करने का बात है उन लोग बाद में पहुँचा है। उसका बात है राधासो में एक बेटलैंड दिया है। उसका बाद हम लोग का ये जुलंग में दिया है, बुरमई में दिया है, उसका बाद दुलोंग में दिया है। ऐसे हम लोग का बाद में जब गंडगोल होने का बात में ऐसे दिया है। ये है प्रॉब्लम, यही है क्योंकि हमने जितना जो तरासों का इलाका को जहाँ तक हम पहुँच सका है हमने पहुँचा है। उसके बाद जो पब्लिक का जो आवाज़ है, पब्लिक का जो शिकायत है, उनसे हमने सुनने की कोशिश की। अब यहाँ पर बात पहुँचकर यहाँ आता है कि असम और अरुणाचल सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बॉर्डर में रहता है, जो बाउंड्री एरिया में रहता है, वही पब्लिक लोग जानता है कि क्या मुसीबत है। और उनको जो है जब भी कुछ करना होगा या फिर असम जाना होगा या फिर अरुणाचल आना होगा, और ऐसे बॉर्डर एरिया में जहाँ पर पुलिस बार बार आता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बार बार आता है, तो इन्हीं को पता है। तो इन्हीं की जुबानी आप लोगों ने सुना है। जब ऐसे शिकायत आता है तो अरुणाचल पुलिस को भी बताया जाता है जो तरासो सर्कल के अंतर्गत, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बताया जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जब शिकायत किया जाता है लेट में पहुंचता है। लेकिन तब तक जो है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस जो है आ करके घर को तोड़ के निकल जाता है, उसके बाद खेती को जो है बर्बाद करके निकल जाता है। तो इसी चीज़ को जो है सरकार को तय करना होगा ना कि हमारे जनता जो बॉर्डर में रहता है, जो सीमा रेखा में रहता है, वो जो है किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार से भाईचारे से रहना चाहिए, ये सरकार को तय करना होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकार जो है इसको संज्ञान में लेते हुए, असम और अरुणाचल प्रदेश के सरकार संज्ञान में लेते हुए तरासो जो बाउंड्री एरिया में जो असम और अरुणाचल की बाउंड्री में रहते हैं, उनके सुविधा के लिए, उनके शांति के लिए आ करके अच्छा काम करेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।